नमस्कार दोस्तों। बुद्ध के प्रवचन चलते जा रहे थे और उनके शिष्य हर दिन जीवन के नए रहस्य को समझ रहे थे। अकेलेपन और धैर्य का महत्व समझने के बाद अब समय था कि वे सीखे सही निर्णय लेने की शक्ति। आज श्रावस्ती में हल्की वर्षा हो रही थी। बौद्ध विहार की भूमि गीली थी और चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। शिष्य ध्यानमग्न थे और लेकिन अनिरुद्ध के चेहरे पर फिर से असमंजस था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, जीवन में कई बार हमें ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां हमें यह नहीं समझ में आता कि यह निर्णय क्या है। हम किस दिशा में जाए, किस राह को चुनें। कृपया हमें निर्णय लेने की शक्ति के बारे में समझाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस, यह सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। एक गलत निर्णय जीवन को बर्बाद कर सकता है और एक सही निर्णय जीवन को महान बना सकता है। उनके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक विद्वान राजा वीरसेन राज करता था। वह न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, लेकिन उसे एक समस्या थी। वह निर्णय लेने में बहुत कमजोर था। जब भी कोई संकट आता, वह सोचने में ही समय बर्बाद कर देता। कभी कभी तक जब तक कि वह निर्णय लेता तब तक बहुत देर हो चुकी। एक दिन राजा ने अपने महामंत्री से कहा, मैं कैसे सीख सकता हूँ कि सही निर्णय क्या है। महामंत्री मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसका उत्तर आपको स्वयं खोजना होगा। आपको यह एक यात्रा करनी होगी। राजा तैयार हो गया। उसने अपने घोड़े पर सवार होकर एक जंगल की ओर प्रस्थान किया। पहला रास्ता सुंदर, सीधा और सरल दिख रहा था। पेड़ हरे भरे, पक्षी गा रहे थे और ठंडी वातावरण बना हुआ था। दूसरा रास्ता पथरीला, कठिन और खतरनाक था। वहां बड़े बड़े पत्थर थे, कांटे थे और दूर से जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। राजा ने कुछ देर सोचा और अपने आसान रास्ते पर चल पड़े। वह रास्ता कुछ घंटों तक अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे वह दलदल में बदल गया। वहां से बाहर निकलने में मुश्किल था और कई घुड़सवार सैनिक भी उसमें फंस चुके थे। राजा कठिनाइयों से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन दलदल में घोड़ा भी फंस गया। अंत में बड़ी मुश्किलों से वह किसी तरह बाहर निकला और वापस उसी स्थान पर आ गया जहां दो रास्ते थे। अब उसने कठिन रास्ते को चुना। शुरुआत में यह रास्ता मुश्किल था। कांटे चुभ रहे थे, पैरों में चोट लग रही थी और आगे बढ़ना बहुत कठिन था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रास्ता खुलता गया और आसान होता गया। कुछ समय बाद वह एक सुंदर जलाशय पर पहुंचा। वहां हरी भरी भूमि थी, शुद्ध जल और स्वच्छंद पशु पक्षी विचरण कर रहे थे। राजा को अब समझ में आया कि आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता और कठिन रास्ता हमेशा बुरा नहीं होता। बुद्ध ने कथा समाप्त की और शिष्यों की ओर देखा। बस, जीवन में जब भी मुझे कोई निर्णय लेना हो तो सोचो कि क्या तुम केवल आसान रास्ता चुन रहे हो या सही रास्ता। उन्होंने आगे कहा, सही निर्णय लेने के लिए ये 3 बातों का ध्यान रखो। पहला, सोचो कि निर्णय का प्रभाव दीर्घकालीन रूप से क्या होगा। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो, बल्कि धैर्य से सोचकर निर्णय करो। कठिनाइयों से मत घबराओ, क्योंकि कठिन रास्ते ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। अब वह समझ गया कि सही निर्णय वही होता है जो तत्कालिक सुख से ज्यादा भविष्य की स्थिरता को देखता है। बुद्ध ने अंत में कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे निर्णय में होती है। जो व्यक्ति सही निर्णय लेना सीख जाता है, वह अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है। अब जब शिष्य निर्णय लेने की कला समझ चुका था, बुद्ध ने उसके मन में की शक्ति के बारे में बताने वाले थे। जीवन में सफलता केवल शरीर की ताकत से नहीं मिलती, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मन में होती है। आगे की कथा में बुद्ध समझाएंगे कि कैसे मन को नियंत्रित करके हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मन की शक्ति, अगला भाग। गौतम बुद्ध के प्रवचन धीरे धीरे गहरे होते जा रहे थे। शिष्य अब तक अकेलेपन की ताकत, धैर्य और सही निर्णय लेने की कला को समझ चुके थे, लेकिन बुद्ध जानते थे कि इन सभी गुणों का असली आधार मन की शक्ति होती है। आज बिहार के पास हल्की हवा चल रही थी। पीपल के वृक्ष की पत्तियां सरसराहट
कर रही थी और ध्यान मग्न शिष्य बुद्ध की ओर देख रहे थे। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और बोले, बस आज हम मन की शक्ति को समझेंगे। अनिरुद्ध ने जिज्ञासी स्वर में पूछा, गुरुदेव, मन की शक्ति से आप क्या तात्पर्य रखते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही संसार को जीत सकता है। इसके बाद उन्होंने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। कहानी हाथी, रस्सी और स्वतंत्रता की। बहुत समय पहले की बात है। अवंती राज्य के एक विशाल हाथी था। वह अत्यंत बलशाली था, इतनी ताकतवर कि एक झटके में बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ सकता था, लेकिन वह एक पतली सी रस्सी में बंधा रहता था। राजा के सैनिकों ने उसे कभी भी लोहे की जंजीर में नहीं बांधा। वह बस एक साधारण रस्सी से बांध रहता था और शांत खड़ा रहता था। एक दिन एक बुद्धिमान यात्री वहां आया। उसने देखा कि इतनी शक्तिशाली हाथी केवल एक कमजोर रस्सी में बंधा है। उसने महावत से पूछा, यह हाथी इतनी ताकत रखने के बावजूद इस पतली रस्सी को तोड़ के भागने में असमर्थ क्यों है? महावत हंसा और बोला, जब यह हाथी छोटा था तब मैंने इसे इसी रस्सी से बांध दिया था। उस समय इसने इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब यह कमजोर था और रस्सी नहीं टूट सका। धीरे धीरे इसने मान लिया कि यह रस्सी अटूट है। अब यह बड़ा है और ताकतवर हो चुका है, लेकिन इसका मन अब भी मानता है कि यह रस्सी इसे रोक सकती है, इसलिए यह कभी प्रयास नहीं कर सकता। यात्री आश्चर्य में पड़ गया। अर्थात यह हाथी शारीरिक रूप से बलवान है, लेकिन इसका मन अब भी कमजोर है। बुद्ध ने कथा की समाप्ति की और शिष्यों को समझाया। इसके बाद उन्होंने शिष्य की ओर देखा। बस यही मन की शक्ति है, उन्होंने समझाया। मन में जो विश्वास होता है वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। यदि तुम मान लो कि तुम असफल हो जाओगे तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन यदि तुम मान लो कि तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। शिष्य गहरी सोच में डूब गए। बुद्ध ने आगे कहा, इस संसार में सबसे बड़ी कैद लोहे की जंजीर नहीं होती, बल्कि वह होती है जो मन के अंदर बनी होती है। जब तक व्यक्ति अपने मन की शक्ति को नहीं समझेगा तब तक वह एक शक्तिशाली हाथी की कमजोर बना रहेगा। अब अनिरुद्ध को समझ में आ चुका था कि सीमाएं केवल हमारे मन में होती हैं। यदि हम मन से स्वतंत्र हो जाएं तो कोई भी बंधन हमें रोक नहीं सकता। बुद्ध ने अंत में कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता होता है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन जारी रखा। गौतम बुद्ध के प्रवचन आगे बढ़ रहे थे। तब तक शिष्य अकेलेपन की शक्ति, धैर्य, सही निर्णय लेने की कला, मन की शक्ति को समझ चुके थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि इस सभी सिद्धांतों का आधार कर्म होता है। आज बिहार में हल्की गुनगुनी धूप फैली थी। शिष्य मौन थे, लेकिन उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, क्या हमारा भविष्य पहले से तय है या हम इसे बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराते हुए उत्तर दिए, बस तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को एक गहरी सीख देने वाली कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धम्मदत्त नामक एक किसान रहता था। वह मेहनती था और हर साल अपनी जमीन पर अलग अलग फसलें उगाता था। एक बार उसने अपनी खेती के लिए दो प्रकार के बीज लिए। पहले बीज अच्छे, मजबूत और उपजाऊ थे। दूसरे बीज सड़े गले, कमजोर और बेकार थे। उसने खेत के एक भाग में अच्छे बीज डाले और दूसरे भाग में बेकार बीज डाले। कुछ ही दिनों में अच्छे बीज में हरी भरी फसलें उगने लगी और बेकार बीज में कमजोर, पीले और सूखे पौधे निकले। जब फसल तैयार हुआ तो अच्छे बीजों से मीठे और स्वादिष्ट अनाज मिले, लेकिन बेकार बीज से बेस्वाद, बंजर और खराब अनाज मिले। अब किसान को पछतावा होने लगा। उसने सोचा कि काश मैंने अच्छे बीज ही बोए होते तो मेरे पूरे खेत में अच्छी फसल होती, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था।
उसने जो बीज बोए थे वही उसे काटने पड़े। बुद्ध ने कथा समाप्त की और शिष्यों की ओर देखा। बस यही कर्म का नियम है। उन्होंने समझाया, हम जो भी कार्य करते हैं वह एक बीज की तरह होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें जीवन में सुख और सफलता मिलती है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो दुख और कष्ट सहने पड़ते हैं। शिष्य गहरी सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, इस संसार में कोई भी भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली पैदा नहीं होता। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का परिणाम भोगता है। अब अनिरुद्ध को समझ में आ चुका था कि यदि हमें अपने भविष्य को सुंदर बनाना है तो हमें अपने कर्मों का अच्छा बनाना पड़ेगा। बुद्ध ने अंत में कहा, तुम्हारा आज का कार्य तुम्हारे कल के भाग्य बनाता है, इसलिए अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को महान बनाओ। अगला पाठ, सहनशीलता का मूल्य। सुबह का समय था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में बैठे थे। चारों ओर एक गहरी शांति थी। पक्षियों की चहचहाहट और मंद मंद बहती हवा वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। बुद्ध के सामने बैठे शिष्यों में से एक कश्यप ने कहा, गुरुदेव, जीवन में कई बार लोग हमें अपमानित करते हैं, हमारा अपमान करते हैं। ऐसे समय में क्या हमें भी क्रोधित होकर उसे उत्तर देना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बस सहनशीलता ही असली बल है। महाकश्यप ने पूछा, गुरुदेव, सहनशीलता का वास्तविक अर्थ क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सहनशीलता का अर्थ है धैर्यपूर्वक कठिनाइयों को सहन करना, बिना क्रोध किए। सहनशीलता व्यक्ति पत्थर पर पानी की तरह होता है, कोई भी इसे ठेस पहुंचा सकता है। उसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या राज्य में चंद्रकेतु नाम का राजा राज करता था। वह अत्यंत क्रोधी और अहंकारी था। उसे जब भी कोई सलाह देता वह उसे अपमानित कर देता। एक दिन एक महात्मा उसके दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने सैनिकों से कहा, इस संत का अपमान करो, इसे दरबार से बाहर निकाल दो। सैनिकों ने महात्मा को अपमानित किया लेकिन वह शांत रहे। राजा ने क्रोध में कहा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? क्या तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होती? महात्मा मुस्कुराते हुए उत्तर दिए, राजन, जब कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देना चाहता है और उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार किसका होगा? राजा बोला, जिसने दिया उसी का। महात्मा बोले, तो फिर जब तुमने मुझे अपमान का उपहार दे रहे हो और मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूँ तो यह अपमान तुम्हारा ही रहेगा। राजा यह सुनकर स्तंभ रह गया। वह समझ में गया कि सहनशीलता ही सबसे बड़ा बल है। बुद्ध ने कथा समाप्त की और शिष्यों की ओर देखा। बस यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुम उस पर क्रोधित नहीं होते तो अपमान तुम्हें छू भी नहीं सकता। उन्होंने आगे समझाया, सहनशीलता व्यक्ति की परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। वह न क्रोध करता है और न ही द्वेष करता है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने अंत में कहा, जो क्रोध को सहन कर सकता है वही सच्चा योद्धा है। कहानियों की श्रृंखला में आज तक इतना ही। अब अगला भाग लेकर आएंगे तो अगली कहानी सुनाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट में अवश्य साझा करें। धन्यवाद।